दुनिया एक रंगीन सपना है और इस सपने में ऐसे कई देश है जहां घूमने की ख्वाहिश हर दिल रखता है। इन खूबसूरत देशों की एक झलक भी आपको इनकी तरफ आकर्षित कर देती है। इनकी तस्वीर देखते ही यहां जाने का मन हो उठता है। यूं तो दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश हैं और हर देश में कुछ न कुछ बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन अमेरिका महादेश का खूबसूरती के मामले में कोई तोड़ नहीं। ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। अमेरिका के देशों में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। आज हम आपको अमेरिका महादेश की उन 5 सबसे देखे जाने वाले देशों के बारे में बताने वाले हैं, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अमेरिका के एक शानदार सफर पर। यूएस। सबसे पहले बात करते हैं उस देश के बारे में जहां हर समय टूरिस्ट का तांता लगा रहता है और जहां जाना हर किसी का सपना होता है। दोस्तों, ये है यूएस। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में स्थित ये देश 50 स्टेट्स और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट को समाये हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, शानदार गाड़ियां और कमाल के लाइफस्टाइल के लिए पहचाना जाने वाला यह देश दुनिया में सबसे ताकतवर और खूबसूरत होने के साथ साथ मॉडर्न देश माना जाता है। इस देश को आप टेक्नोलॉजी का देश भी कह सकते हैं। यहाँ हर साल हजारों युवा अपना फ्यूचर बनाने के लिए पहुँचते हैं और खूबसूरत बिल्डिंग्स के साथ अपना सुनहरा भविष्य भी तलाशते हैं। यहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है और रहने के लिए कमाल के होटल्स, खाने के लिए बेमिसाल रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग के लिए मॉल्स, बाजार और नाइट के लिए क्लब्स। तो बस है ना पूरा पैसा वसूल देश। नेक्स्ट इज मैक्सिको। 68 नेशनल लैंग्वेज और दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा बोलने वाले इस देश का नाम है मैक्सिको, जो हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। नमक के उत्पादन के मामले में नंबर 1 है ये देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में इतने लोग स्पेनिश नहीं बोलते हैं जितने कि मैक्सिको के लोग बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल मैक्सिको में ही किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिको में स्पेनिश क्यों बोली जाती है। दरअसल बात ऐसी है कि मैक्सिको के ऊपर 200 सालों तक स्पेन ने राज किया था और आज भी यहाँ पर स्पेन की छाप साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। आज भी मैक्सिको में कई सारी स्पेनिश कॉलोनीज बनी हुई है और आज भी कई सारे स्पेनिश लोग इस देश में ही रहना पसंद करते हैं। मैक्सिको की लगभग 89% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है, वहीं लगभग 10.9% लोग किसी धर्म को नहीं मानते। दोस्तों, मैक्सिको को देख आप सिर्फ एक शब्द बोल पाएंगे, वाव। यकीन मानिए जनाब, आपके घूमने, मनोरंजन और हनीमून पैक के लिए मैक्सिको देश सबसे ऊपर है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 14वां और जनसंख्या के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा देश है मैक्सिको। ये वही देश है जिसमें साल 1913 में 1 घंटे के अंदर 3 अलग अलग राष्ट्रपति बने। दुनिया का सबसे बड़ा बियर एक्सपोर्टर देश है ये, और इस देश की मिर्ची से भी ज्यादा तीखी है यहाँ की लड़कियाँ। मैक्सिको में रोचक पकवानों के अलावा घूमने के लिहाज से काफी कुछ है जो आपको आकर्षित करेगा। अगर आप मैक्सिको ही जा रहे हैं तो कुछ जगहों के बारे में हम आपको बता देते हैं। इनमें से पहला नाम है चिचेन इट्जा। यहाँ आपको पिरामिड एल कैस्टिलो देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक सीढ़ीदार पिरामिड है जिसके आधार चौकोर है और ऊपर पॉइंट पर मंदिर है। यहाँ तक जाने के लिए आपको इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैक्सिको का कैनकन एंड द मायन रिवेरा दुनिया का सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। यहाँ की ब्लू वाटर एंड व्हाइट सैंड और साथ में नारियल के पेड़ टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये अपने कई वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और आकर्षणों की बदौलत देश के सबसे पॉपुलर यात्रा स्थलों में से एक है। मैक्सिको में कुल 31 राज्य हैं और यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है फुटबॉल। मैक्सिको की करेंसी भारत के रुपए से थोड़ी ज्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका असर आपके घूमने पर पड़ेगा। आपको यहाँ सभी चीजें अपने बजट के हिसाब से मिलेंगी, हो सकता है कि उससे भी बेहतर मिल जाए। नेक्स्ट इज कनाडा। दोस्तों, आज के समय में देश विदेश में घूमने लायक बहुत सी जगह है, लेकिन इन जगहों में कनाडा जैसी जगह कहीं नहीं है। कनाडा देश अपने बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस, प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए तो ये देश अमेरिका का तीसरा ऐसा देश है जहाँ टूरिस्ट्स की लाइन लगती है, वो भी लंबी लंबी। क्या आपको पता है कि इस देश का नाम कैसे पड़ा? आपको बता दें कि कनाडा का नाम कनाता शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब गांव होता है। दोस्तों, इस देश की ठंड पूरी दुनिया में नामी है और यहाँ ठंड के सीजन में आपको हार्डली धूप खिलते हुए नजर आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कनाडा में है। इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है ये कंट्री, लेकिन इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। कनाडा देश आपको बिल्कुल अपने पंजाब की तरह नजर आएगा, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं और कनाडा की यही सभी अच्छाइयाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है। कनाडा देश का सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है टोरंटो। ये शहर कनाडा की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। एक सुंदर और अट्रैक्टिव झील के साथ इस शहर की संस्कृति, परंपरा लोगों को दीवाना बना देती है। इसके अलावा विक्टोरिया शहर हर साल लाखों टूरिस्ट का वेलकम दिल खोल कर करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन काल की चीजें लोगों को जमकर एंटरटेन करती है। नियाग्रा फॉल्स कनाडा में मौजूद बहुत
बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों से गिरते पानी के झरने इस जगह की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इसी खूबसूरती के चलते इसे हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा का नेशनल पार्क भी अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस नेशनल पार्क को खूबसूरत पहाड़ियों ने घिरा हुआ है। ये जगह इतनी सुंदर है कि इसे धरती पर स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। अपने खूबसूरत नजारों की वजह से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। चलिए अब आपको कनाडा का एक अद्भुत ब्रिज दिखाते हैं, जिसे कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये ब्रिज जितना ज्यादा सुंदर है उतना ही ज्यादा डरावना भी, इसीलिए ऊंचाई से डर लगने वाले लोगों को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इस ब्रिज की इसी खासियत के कारण इसे कई सारे टीवी शोज और फिल्मों में भी दिखाया जाता है। इसके अलावा लूसी लेक भी आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस देश में रुकने के लिए एक से बढ़कर एक होटल्स और गेस्ट हाउसेस देखने को मिलेंगे, जहां आपका जमकर खरीदारी किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अमेरिका के उस देश की जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। लेकिन इस देश के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर आपको मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, मतलब आपकी ड्रीम प्लेस कौन सा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना। भाई अब बारी है उस देश की जो खूबसूरती और अट्रैक्शन के मामले में सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, और वो है अर्जेंटीना। इस देश का नाम जितना प्यारा है उतना ही मस्त है इसका नजारा। यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कमाल की संस्कृति। साउथ अमेरिका के दक्षिणी भाग में कुल 23 प्रांतों वाला अर्जेंटीना अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश है, पर टूरिज्म के मामले में यह देश चौथे नंबर पर आता है। अर्जेंटीना पहुंचते ही आप अंदेस माउंटेन रेंज चले जाइए। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। मर डेल पल्टा अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित एक शहर है जो अपने रिजॉर्ट्स और समुद्री तटों के कारण प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत से देश का नाम अर्जेंटीना क्यों पड़ा? दरअसल इस देश का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है और लैटिन में अर्जेंटीना का मतलब होता है सिल्वर। 15वीं सदी में जब यूरोपियन यहाँ आए थे तो वो इस देश को सिल्वर लैंड कहते थे। आज भी अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्शन में बहुत आगे है। यहाँ से सिल्वर को सबसे ज्यादा एशिया में ही निर्यात किया जाता है। नेचर लवर्स के लिए ये देश एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वैसे क्या आप लोगों को पता है कि अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो हमारे पूर्वजों से जोड़कर देखा जाता है, मतलब इस देश के प्रमाण पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। अर्जेंटीना की प्राचीन गुफाओं में बनाए गए चित्र अगर आप देखेंगे तो आप भी ऐसे ही सोचेंगे। एंडीज माउंटेन्स के बारे में सुना हो तो जान लीजिए कि इसका एक हिस्सा अर्जेंटीना में है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना के लोगों को डांस करना बहुत पसंद होता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की पहली एनिमेटेड मूवी भी अर्जेंटीना के ही रहने वाले एक शख्स ने बनाई थी। ये देश आपको खूबसूरती के साथ साथ साफ सुथरा और थोड़ा कम प्रदूषित नजर आएगा। दरअसल इस देश में लोग अपने खुद की गाड़ी से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी और रिक्शे में ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा देश दिन पर दिन तरक्की भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ 5 से लेकर 14 साल की उम्र में बच्चों का स्कूल जाना कंपलसरी है। अर्जेंटीना में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। वैसे अगर आप इस देश में घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात होगी अगर आप नॉनवेज हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस के लिए यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ सब कुछ है। इस देश के बारे में एक बात जो दूर दूर तक सुनी जाती है वो ये कि यहाँ के लोगों को नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा दिखावटी और प्लास्टिक ब्यूटी पसंद है। इसीलिए ये प्लास्टिक सर्जरीज के मामले में कैपिटल बनता जा रहा है। जी हाँ, इस देश में अच्छा दिखने के लिए लोग प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लेते हैं। तो चलिए अब हम आज के आखिरी देश की तरफ बढ़ते हैं, जो है ब्राजील। अमेरिका के मशहूर और खूबसूरत देशों की बात करें तो इस मामले में हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है ब्राजील। ये देश पर्यटकों के बीच इतना फेमस है कि हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस देश में घूमने के लिए पहुंचते हैं। और तो और कई टूरिस्ट तो यहाँ की खूबसूरती देख बस यही के होकर रह जाते हैं। पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ये देश हर तरफ से अमेज़न के जंगलों से घिरा हुआ है, जो दुनिया में लगभग 20% ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इस देश को शानदार समुद्री तटों, सुंदर पोर्तुगीज वास्तुकला और पर्यटन स्थलों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ब्राजील का रियो डी जेनेरियो सबसे प्यारा शहर माना जाता है, जो अपने समुद्री तटों, संगीत, पार्टियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ होने वाला फेस्टिवल रियो कार्निवल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस त्योहार के दौरान यहाँ की गलियों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। इस देश की खास बात यह है कि यह देश पुर्तगाली संस्कृति से काफी हद तक प्रभावित है। आपको अगर बीच में वक्त गुजारना पसंद है तो आपको बता दें कि ब्राजील में आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे। ये इतने खूबसूरत है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। साथ ही यहाँ के समुद्री तट पर मिलने वाले लोकल ड्रिंक और साथ में यहाँ का सी फूड का कॉम्बिनेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। साओ पोलो ब्राजील का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। ब्राजील के समंदर और पहाड़ इस देश को सबसे अलग बनाते हैं। आपको बता दें कि ब्राजील में यूनेस्को की 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा रियो डी जेनेरियो शहर भी शामिल है। तो दोस्तों ये है
अमेरिका के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देश। अगर आप अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन देशों को मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आप घूमने गए हैं अमेरिका, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।